बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ, माई नेम इज हुसैन रज़ा एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है जी, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। जी क्लास, सबसे पहले हमें चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने से पहले हमें ट्रांजैक्शन का पता होना चाहिए। ट्रांजैक्शन के बाद हम देन अकाउंटिंग इक्वेशन पे आएंगे। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है कि ट्रांजैक्शन को किस तरह से हम समझते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इसके तारीख हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्लास आपको ट्रांजैक्शन को समझने से पहले आपको इवेंट का पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इवेंट? अकाउंटिंग में इवेंट से जो है वो यहाँ पे क्या मुराद है, तो इवेंट का आपको पता होना चाहिए। तो इवेंट क्या होता है? ट्रांजैक्शन से पहले यू मस्ट बी नो अबाउट द इवेंट। व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या होता है? इवेंट हमारे पास, इवेंट मीन एनीथिंग दैट हैपन, कोई भी चीज जो हो रही होती है। इवेंट मीन्स एनीथिंग दैट हैपन। अच्छा, एग्जांपल हमारे पास है, मैं आपको इसे बता दूं कि इवेंट का मतलब है कि हमारे पास कोई भी ऐसे मौके या कोई भी ऐसी मींस एनीथिंग दैट हैपन जो हो रही होती है। जैसे हम कहते हैं कि आज पीएसएल का इवेंट है, आज आपकी बर्थडे सेरेमनी है, आज उसका इवेंट है, आज मैरिज का इवेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इवेंट क्या क्या मतलब है कि इवेंट मींस एनीथिंग दैट हैपन, कि कोई भी चीज जो हो रही होती है, ठीक है, रुनुमा हो रही होती है, उसको हम कहते हैं इवेंट। मसलन के मैं आपको ये चीज बता दूं कि अभी मैंने बताया कि आज आपकी रिजल्ट सेरेमनी है, ठीक है, वो आज उसका इवेंट है, ठीक है, आज फलां इवेंट है। यानी कि इसी तरह से इवेंट की जो हम डेफिनेशन देखते हैं कि इवेंट मींस एनीथिंग दैट हैपन, कि ऐसी इवेंट का मतलब है कि ऐसी चीज जो कोई हो रही होती है। तो इवेंट को हम दो हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं जी। इवेंट को क्लासिफाइड करें तो दो इवेंट में होता है। एक हमारे पास होता है मॉनेटरी इवेंट और एक होता है नॉन मॉनेटरी इवेंट। जी क्लास, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि मॉनेटरी इवेंट हमारे पास कौन सा इवेंट होता है। यानी कि मॉनेटरी इवेंट एक ऐसा इवेंट जिसमें आपका पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, वो हमारे पास मॉनेटरी इवेंट कहलाता है। जैसे अभी आपकी बर्थडे पार्टी आई, उसमें पैसा लगाना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी मैरिज पार्टी आई, सेरेमनी आई, तो उसमें पैसा लगाना है। इसके अलावा आपका और भी बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एनिवर्सरी है आपकी, ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी है, उसमें आप पैसा लगा रहे हैं, तो इसी तरह से मॉनेटरी इवेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन मॉनेटरी इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है कि जो कि आप ये कह सकते हैं कि जिसमें पैसे की इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि मॉनेटरी इवेंट की हमारे पास क्या डेफिनेशन है कि इवेंट्स व्हिच आर रिलेटेड। मॉनेटरी इवेंट को अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि इवेंट्स, पहले मॉनेटरी इवेंट्स को देखते हैं। इवेंट्स व्हिच आर रिलेटेड, events which are related with money and change the, यहाँ पे एक और बात है, and change the financial position of a person or known as monetary event। ये क्लास में हमने देखा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन को करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नो अबाउट द इवेंट।
इवेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इवेंट मींस एनीथिंग दैट हैपन, कि कोई भी ऐसी चीज जो हो रही होती है उसको हम इवेंट कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे चीज क्लियर कर दूं कि इवेंट हमारे पास दो हिस्सों में तकसीम होते हैं कि जी एक हमारे पास मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं, एक नॉन मॉनेटरी इवेंट होते हैं। जो मॉनेटरी इवेंट होते हैं यानी कि विच आर रिलेटेड विद द मनी, and one of the most important thing is that in monetary event which change the financial position of a person, कि यानी कि उससे आपकी जो माली हालत है वो भी आपकी थोड़ी सी तब्दील होनी चाहिए। तो वो हमारे पास क्या होगा, वो मॉनेटरी जो है वो आपके पास क्या होगा, मॉनेटरी इवेंट्स होंगे। और लेट्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास नॉन मॉनेटरी इवेंट्स क्या होते हैं, तो उसको देखते हैं जी। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स की क्या डेफिनेशन है? non-monetary events, events which are not related, आप कह सकते हैं events which are not related with money, जिसका ताल्लुक मनी से नहीं होता, and which do not change, और ना वो क्या करती है, which do not change, which do not change the financial position of a person is known as non-monetary event। ओके, अभी हम देखते हैं कि अभी हमने क्या डिस्कस किया जी। लेट्स सपोज कि हम बात कर रहे हैं कि मॉनेटरी इवेंट्स का ताल्लुक तो आपकी मनी के साथ होता है और जो चेंज करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंसान की माली हालत को भी वो तब्दील कर देती है। लेकिन जो नॉन मॉनेटरी इवेंट है, इवेंट्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड विद मनी, जिसका ताल्लुक आपके पैसे से नहीं होता, एंड इट डू नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन, जो किसी भी इंसान की फाइनेंशियल पोजीशन को जो है चेंज नहीं करती। अच्छा, मॉनेटरी इवेंट्स के कुछ एग्जांपल हम देखते हैं अगर, तो हमारे पास जैसे मॉनेटरी इवेंट्स में हमारे पास जो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या आ जाता है एग्जांपल्स में। आपके पास जो एग्जांपल में नंबर 1 है आपकी डेली शॉपिंग आ जाती है, ठीक है। आप जो रोजमर्रा की जो है खरीद कर रहे होते हैं वो इसमें आएगी। इसके अलावा इसकी दूसरी एग्जांपल हम देखें तो मैरिज सेरेमनी आ जाती है। आपकी जो मैरिज सेरेमनी है उस पर भी आप पैसा जो लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आप कह सकते हैं कि चेंज होता है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज होती है। और लास्ट में हमारा बर्थडे पार्टी आपकी आ गई है जी, तो उससे भी आपके पैसा इन्वॉल्व होता है जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो चेंज कर रहा होता है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं हमारे नॉन मॉनेटरी इवेंट्स के कुछ एग्जांपल्स की, तो हमारे पास वहां पे क्या आ रहा होता है जी, जिसमें विनिंग का गेम, तो आपने गेम जीती है जी, ठीक है। विनिंग का गेम तो आपने वतन के लिए जीती है, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके पैसे की। देन हमारे पास है डिलीवरिंग का लेक्चर, आप फ्री जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, डिलीवरिंग अ लेक्चर। क्योंकि हमारे पास एग्जांपल्स थी मॉनेटरी इवेंट्स की और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स की, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक और चीज के हमारे पास ट्रांजैक्शन को समझने के लिए आपके पास सबसे पहले किस चीज को समझना जरूरी है, आपके इवेंट को। और इवेंट क्या होता था, इवेंट हमारे पास है, इवेंट मींस एनीथिंग दैट हैपन, कि हर वो चीज जो हो रही होती है, ठीक है, वो आपकी बर्थडे पार्टी आ जाए, वो आपका कोई भी चीज आ जाए, ठीक है, जो कि आप, लेकिन आपके पास मॉनेटरी इवेंट्स को फिर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं जी इवेंट को, एक मॉनेटरी इवेंट है और एक नॉन मॉनेटरी इवेंट है। अगर नॉन मॉनेटरी इवेंट की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि विच आर रिलेटेड विद मनी, जो जिसका ताल्लुक आपकी मनी के साथ होता है, एंड चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन, और किसी भी इंसान की फाइनेंशियल पोजीशन को भी वो चेंज कर देता है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स नहीं कि आपके पास जो डेली शॉपिंग है, ठीक है, मैरिज सेरेमनी है, बर्थडे पार्टी है, तो उसमें आपका पैसा इन्वॉल्व होता है। ऑन द अदर हैंड अगर नॉन मॉनेटरी इवेंट्स की बात करते हैं तो इवेंट्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड विद द मनी, यानी कि नॉट रिलेटेड विद द मनी, जिसका ताल्लुक आपकी मनी से नहीं है, एंड विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन इज नोन एज अ नॉन मॉनेटरी इवेंट, ठीक है। वो आपके पास नॉन मॉनेटरी जो इवेंट कराता है, जैसे विनिंग का गेम या डिलीवरी का लेक्चर, ठीक है, तो वो भी आपका इन्वॉल्वमेंट जो है इसी में होगी, ठीक है। नेक्स्ट में है जी हमारे पास, नेक्स्ट में हमें देखना है कि मॉनेटरी इवेंट्स और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को तो हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया। अब समझते हैं चैप्टर के ऊपर आते हैं कि हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन,
कि ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे पास क्या होती है। ठीक है जी, अभी हम ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब हम समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि हमारे पास जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो क्या होती है। ट्रांजैक्शन में अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, अगर आम ज़बान में हम देखें ट्रांजैक्शन क्या होती है इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ समथिंग। ट्रांजैक्शंस मीन्स एक्सचेंज ऑफ समथिंग, यानी कि ट्रांजैक्शन का मतलब है कि किसी भी चीज की तबादला कर देना, वो आपका ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन का अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो हमारे पास ट्रांजैक्शन का जो लफ्जी मतलब है वो लेन देन में आता है। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन का मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का तबादला करना। अगर हम ट्रांजैक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन में बिजनेस में देखें तो इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर डेफिनेशन है तो वहां पे है जी अ बिजनेस इवेंट, एक ऐसा बिजनेस का इवेंट which can be measured in term of money, which can be measured in term of money, जिसको मनी में आप कह सकते हैं कि मेजर किया जाता है इन टर्म ऑफ द मनी, एंड विच मस्ट बी रिकॉर्डेड, दूसरी शर्त है विच मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्यों आपका क्यों रिकॉर्ड होना चाहिए? टू असरटेन द ट्रू रिजल्ट, to ascertain the true results at the end of year, at the end of accounting year. ओके, हम करते हैं बात कि हमारे पास ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज अगर हम अपनी आम जबान में देखें तो ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज में आप कह सकते हैं तबादला करना, हमारे पास क्या कहलाता है, वो आपके पास जो है ट्रांजैक्शन के अलावा होता है। लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं अ बिजनेस इवेंट व्हिच मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द मनी, जो कि आपकी मनी की शक्ल में आप उसको जो है मेजर कर सकते हो, एंड व्हिच मस्ट बी रिकॉर्डेड, और दूसरे में उसने यहाँ पे ये बात की है कि व्हिच मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आप उसको मस्ट बी रिकॉर्ड करें उस ट्रांजैक्शन को, लेन देन को, जो भी आपने किया है रिकॉर्ड किस पे करना है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है इसको रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है? फॉर असरटेन, यहाँ पे असरटेन गुड रिजल्ट्स, ट्रू रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, कि ताकि आपका जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है उस वक्त आपको जो है वो रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिले। तो ये हमारे पास जो ट्रांजैक्शन कहलाती है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन का जो मेन जो है पर्पस क्या होता है, उसके मतलब अगर थोड़ी सी बात करें तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन, हमारे पास ट्रांजैक्शन का व्हाट इज द मेन पर्पस, उसकी तरफ हम चलते हैं। ट्रांजैक्शन को तो अभी हमने सीख लिया कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, कि एक्सचेंज ऑफ समथिंग ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, लेकिन बिजनेस लैंग्वेज में ये है कि रिलेटेड टू द मॉनेटरी इवेंट्स, उससे मुंसलिक होती है, जिसमें पैसे का ताल्लुक होता है इवेंट्स के साथ, और इसको रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉपर्ली, और ताकि आप क्या देख सकें, ताकि ट्रू रिजल्ट्स देख सकें एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो
नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस। आपके पास कोई भी चीज होती है उसका जो मेन पर्पस है वो हम देखते हैं कि प्रॉपर इसका मेन पर्पस क्या है। द मेन पर्पस ट्रांजैक्शन का जो मेन पर्पस है वो देखते हैं। मेन पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का जो मेन पर्पस है वो क्या है। द मेन पर्पस है दैट अकाउंटेंट, द मेन पर्पस of the accountant का मेन पर्पस है is to record properly इसको रिकॉर्ड करे। प्रॉपर्ली किसको रिकॉर्ड करे, प्रॉपर्ली का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करे और business concerns in the books of the account to ascertain the true result। ओके तो हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन लेन देन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। बट अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास मेन पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन है, द मेन पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज टू रिकॉर्ड प्रॉपर्ली द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंसर्न्स इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करना है। ये अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है क्योंकि एट द एंड वो क्या करे, ट्रू रिजल्ट्स दे सके। एट द एंड जब आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, बात वही है कि ट्रू रिजल्ट्स जो है यहां से आप हासिल जो वो कर सके। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शंस के लिए मेन पर्पस की बात कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शंस में जो अगर की पॉइंट अगर आपने ज़हन में रखने हो तो हम उसके मतलब भी अगर देखें तो आप उस तरह से देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन वो क्या क्या करती है। एक तो ये चीज है कि टू असर्टेन द ट्रू रिजल्ट। नंबर 1 हमें ट्रांजैक्शन से क्या मिलता है, टू असर्टेन द ट्रू रिजल्ट्स। हमें जो है इससे सही रिजल्ट, सही नतीजे जो है हमें इससे मिलते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट ऑफ द अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन जो है अकाउंटिंग का बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एंड नंबर 3 अगर हम बात करते हैं तो नंबर 3 हमारे पास है लाइफ एंड ब्लड ऑफ द अकाउंटिंग। ये आपकी अकाउंटिंग की लाइफ भी है और इसको ब्लड ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। ब्लड ऑफ अकाउंटिंग, ये उसकी लाइफ भी है, अकाउंटिंग का जो है वो ब्लड है। किसकी तरह बात कर रहे हैं हम जी, ट्रांजैक्शन के मुताबिक जो है वो हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे थे कि ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट टू पार्टीज जस्ट एज इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप्स। यानी कहा यह जाता है कि ट्रांजैक्शन जो है आपके पास देखते हैं लाइफ पैटर्न अकाउंटिंग है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन जो सा है पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं हो सकती, ट्रांजैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, नो ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल, नो ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल। आपकी ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्यों, विदाउट टू पार्टीज। जब एक्सचेंज होना है, समथिंग एक्सचेंज ऑर्डनरी लैंग्वेज बता रही है, तो जब तक आप दो पार्टीज में एक्सचेंज नहीं होगा तो कैसे ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगी, विदाउट टू पार्टीज। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जस्ट एज इट टेक्स, इसको ऐसे नहीं लिया जाएगा, ऐसे ले सकते हैं हम कि जिस तरह से टू हैंड्स टू क्लैप,
two hands to claps. ठीक है. So it takes two parties for a transaction and to take place there must be two parties. आपके यहाँ पे दो parties होनी चाहिए. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे transaction is possible without जो है वो transaction is not possible. No transaction is possible without parties just as it takes two hands to clap. इस तरह से ताली बजाने के लिए आपके पास दो हाथों की जरूरत होती है. इसी तरह से आपके पास ट्रांजैक्शन करने के लिए भी आपके पास जो है वो टू पार्टीज का होना बेहद जरूरी होता है. तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास इवेंट जो होगा मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म ऑफ द मनी होना चाहिए एंड इन ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी और सर्विस. ठीक है. नेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शन के मतलब आपको बड़े अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शन की तो समझ आ गई होगी कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंस है, पर्पस है. जैसे मैंने भी बताया कि ये हमारे पास जो लाइफ जो ब्लड होता है, आप कह सकते हैं कि किसी भी अकाउंटिंग के लिए ब्लड ऑफ अकाउंटिंग हो सकता है, अकाउंटिंग की जिंदगी के लिए ब्लड हो सकता है. और ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है. नो ट्रांजैक्शन पॉसिबल विदाउट टू पार्टीज. सॉरी, आपने दो पार्टीज के बगैर ट्रांजैक्शन आपकी पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल इसी तरह से जस्ट एज इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप कि आपको ताली बजाने के लिए जैसे दो हाथ की जरूरत होती है, इसी तरह से ट्रांजैक्शंस के लिए जो समथिंग एक्सचेंज अगर करना है तो यू मस्ट बी हैव टू पार्टीज. कि आपके पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए? आपके पास टू पार्टीज यहाँ पे होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस क्या हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस के जो है वो फीचर्स क्या हैं. हम उसकी तरफ आएंगे. फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन. अभी हमने ट्रांजैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया और अब हम उसके फीचर्स की तरफ जो है वो जाने वाले हैं. फीचर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन. जी, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर ऑफ ट्रांजैक्शन. नंबर 1 जो इसका फीचर है हमारे पास वो क्या है कि देयर मस्ट बी टू पार्टीज. कि आपके पास नंबर 1 में कि आपके पास ट्रांजैक्शन अगर पास करनी है तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज. कितनी पार्टीज होनी चाहिए? टू पार्टीज. मैंने आपको भी बताया कि अगर एक्सचेंज ऑफ समथिंग करना है, अगर लेन देन करना है तो आपके पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए? आपके पास टू पार्टीज यहाँ पे होनी चाहिए. आगे द इवेंट मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी. आपके अगर जो इवेंट है तभी वो होगा कि इवेंट मस्ट बी इन टर्म ऑफ मनी. इवेंट जो होगा वो मस्ट बी इन टर्म ऑफ मनी. तो वो ट्रांजैक्शन में आएगा इवेंट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी. तो आपका जो इवेंट है वो मस्ट बी इन टर्म ऑफ मनी. नंबर 3 की अगर हम बात करें तो हमारे पास है द इवेंट मस्ट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी और रिजल्ट. तो जो भी आप इवेंट कर रहे हैं वो नतीजतन क्या होगा? द इवेंट मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी. तो हो गया हमारे पास. ठीक है. द इवेंट मस्ट बी चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पर्सन. ये भी हमने बात की थी. जो भी इवेंट होगा मस्ट बी चेंज क्या करेगा? द इवेंट मस्ट बी चेंज change the financial position of person. Must be change the financial position of a person. किसी भी इंसान की आप कह सकते हैं कि उससे फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज होगी. एंड नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं कि द इवेंट मस्ट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और सर्विस. ट्रांसफरिंग ऑफ सर्विसेज और प्रॉपर्टी. यानी कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है कि जब तक एक्सचेंज नहीं किसी चीज का होगा, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज नहीं होगा, यहाँ पे कह सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी का एक्सचेंज नहीं करेंगे तो आपके पास ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी. तो ट्रांजैक्शन कहलाने के लिए देयर मस्ट बी टू पार्टीज. दो पार्टीज होनी चाहिए. इवेंट मस्ट बी इन टर्म ऑफ द मनी. तो आप जो इवेंट्स को मेजर करेंगे टर्म ऑफ द मनी करेंगे. द इवेंट मस्ट बी चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पर्सन. कि किसी भी इंसान की वो फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि माली हालत को जो है वो तब्दील करेगी थोड़ा सा. पर द इवेंट्स मस्ट बी रिजल्ट्स इन ट्रांसफरिंग ऑफ द सर्विसेज और प्रॉपर्टी. वो भी होना चाहिए.
और आगे है जी हमारे पास जो चेंज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर बात करते हैं, अभी हमने लिखा द इवेंट मस्ट बी चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये जो चेंज है, अगर हम इस चेंज की बात करें तो चेंज हमारे पास जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक अगर क्वांटिटेटिव चेंज हो सकता है जी, चेंज दो तरीके का हो सकता है जी। एक क्वांटिटेटिव चेंज कि हमारे पास क्वांटिटेटिव चेंज होगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है क्वालिटेटिव चेंज। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन में जो आपका चेंज होगा वो दो तरह से हो सकता है, एक क्वालिटेटिव चेंज और एक हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज हो सकता है। ठीक है, जो क्वालिटेटिव चेंज होता है वो आपके पास द चेंज द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। अभी हम इसके अंदर एक बात करेंगे। सपोज आपने आगे हम बात करते हैं जी क्वालिटेटिव चेंज और क्वांटिटेटिव चेंज की। अच्छा, इसके आपके फीचर्स को समझ मेरे फीचर को आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि देयर मस्ट बी टू पार्टीज, कि आपके पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए। इवेंट मस्ट बी टर्म ऑफ द मनी, आपके जो इवेंट है जो टर्म ऑफ मनी होना चाहिए। द इवेंट मस्ट बी चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन, कि किसी भी इंसान की जो फाइनेंशियल पोजीशन को वो चेंज कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो चेंज आ सकता है कि दो किस्म का हो सकता है, या तो वो फाइनेंशियल पोजीशन को किस तरह से क्वांटिटेटिव चेंज कर सकता है या क्वालिटेटिव चेंज कर सकता है। और नंबर 4 पे था द इवेंट मस्ट बी रिजल्ट्स इन द ट्रांसफरिंग ऑफ द सर्विसेज प्रॉपर्टी, यानी कि सर्विसेज या प्रॉपर्टी, यानी कि आपका जो एक्सचेंज हो रहा है वो टर्म ऑफ द आपका किसमें ट्रांसफरिंग ऑफ द सर्विस, या सर्विस की ट्रांसफर होनी चाहिए या प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होनी चाहिए। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि इवेंट मस्ट बी चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन। अभी इस पॉइंट को लेकर डिस्कस करते हैं जो फीचर्स में था और किस तरह के वो चेंज हो सकता है। जरा स्किप पर आते हैं। द इवेंट मस्ट बी चेंज द event must be changed the financial position of a person, financial position of a person। अब वो चेंज किस तरह से हो सकता है? वो चेंज क्वांटिटेटिव चेंज हो सकता है और वो चेंज आपके पास क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव, अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव चेंज, अगर क्वांटिटेटिव चेंज की बात करते हैं, द चेंज द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट, पहले क्वांटिटेटिव चेंज की बात करते हैं। द चेंज in the total value of asset, कि अगर आपके एसेट में जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट उसमें चेंज आता है, एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस कंसर्न, एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस कंसर्न, तो वो हमारे पास कौन सा चेंज है? वो हमारे पास क्वांटिटेटिव चेंज है। अच्छा, किस तरह से? अगर हम बात करते हैं कि सपोज मशीनरी 50,000 डिस्ट्रॉयड किया, दैट इज रिड्यूस द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट, सो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी खरीदी थी। सपोज फर्स्ट करते हैं कि आपने एग्जांपल इसके देखते हैं कि फर्स्ट करते हैं कि आपने एक मशीनरी खरीदी जिसकी वैल्यू थी 5 लाख, 5 लाख की मशीनरी खरीदी है, लेकिन ये मशीनरी क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड हो गई है, मुकम्मल तौर पर आपकी तबाह हो गई है। तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में 5 लाख से कमी आई होगी, यानी कि जाहिर है कि चेंज आ गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्वांटिटेटिव चेंज है, कि जिससे आपकी क्वांटिटी के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ा है आपके उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वालिटेटिव चेंज पे बात करें, दिस केस इनवर्स डिक्रीज इन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द एसेट्स और द लायबिलिटी, बट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट एंड लायबिलिटी रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा, ये क्या कह रहा है? इसको भी समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव चेंज की समझ आ गई होगी कि द चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट एंड द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न्स, के आपके कारोबार के जो टोटल असासाजात हैं, टोटल जिम्मेदारियां हैं,
उनमें कुछ कमी आ गई है। जैसे लेट्स सपोज के यहाँ पे उसने ये बात की कि आपने 50,000 रुपए की यहाँ पे मशीनरी खरीदी थी और 50,000 रुपए की मशीनरी जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गई, तो ये कौन सा चेंज होगा? क्वांटिटेटिव चेंज है, जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को यहाँ पे जो है वो चेंज कर रहा है। तो जो क्वालिटेटिव चेंज है उसमें पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी क्वालिटेटिव चेंज क्या होगा? क्वालिटेटिव चेंज क्वालिटेटिव चेंज ये उससे इनवर्स है, यानी कि अगर हम बात करते हैं दिस केस इंक्रीज और डिक्रीज द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द एसेट और लायबिलिटी बट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट एंड लायबिलिटी रिमेन अनचेंज्ड। सपोज यू बाय मशीनरी 50,000, द रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ द प्रॉपर्टी कैश गोज आउट ऑफ द our possession on the same time machinery of the equal value comes into our possession। यानी कि इसमें ये है कि जो आपका जो चेंज हो रहा है आपके एसेट की इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द एसेट और द लायबिलिटी बट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एंड लायबिलिटी अनचेंज्ड। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका जो एसेट्स है, अगर आपकी जो लायबिलिटीज है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि उसमें जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से आपके पास जो टोटल एसेट्स है वो आपके बिल्कुल यानी कि डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपके पास जो टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी बिजनेस कंसर्न्स के वो अनचेंज्ड है। कैसे? देखिए आपने क्वालिटेटिव चेंज में क्या किया कि आपने एक मशीनरी खरीदी थी 50,000 यानी 5 लाख की बात, ठीक है, 5 लाख की आपने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपने जब मशीनरी खरीदी तो इसके बदले में आपको क्या मिला होगा? पैसे कितने? 5 लाख रुपया। इसका मतलब है कि आप यहां से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में आप जो अनचेंज उस तरह से है चेंज हो रही है, लेकिन आपकी जो टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट और लायबिलिटी है वो सेम रहे। उसकी रीजन क्योंकि आपको 5 लाख रुपए के जो है वो पैसे भी मिल गए। तो अगर मशीनरी आप खरीद रहे हैं तो आपके पास जो है वो अगर आप मशीनरी सेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, चलिए मशीनरी आपने खरीदी 5 लाख गया, लेकिन उस वर्थ की मशीनरी की वैल्यू आपके पास जो है 5 लाख की वो आपके पास आ गई एज अ एसेट। तो आपके एसेट और लायबिलिटी यहाँ पे अनचेंज्ड है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देखिए कि इंक्रीज और डिक्रीज तो डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके होने से आपके जो एसेट्स की वैल्यू है वो अनचेंज्ड है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इस चेंज को हम क्वालिटेटिव चेंज कहेंगे। अगर क्वांटिटेटिव चेंज कहेंगे तो उसमें जैसे हमने खरीदा था कि मशीनरी हमने एक चीज खरीद रहे हैं वो कब तौर पर डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, जिससे हमारे जो है वो एसेट्स वगैरह के ऊपर जो लायबिलिटी वगैरह के ऊपर जो अफेक्ट पड़ रहा है किसी भी बिजनेस की। तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पे फाइनेंशियल जो है वो पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज तो हो रही है, लेकिन आपके एसेट्स और लायबिलिटीज जो से हैं वो जो टोटल वैल्यू है उनकी वो अनचेंज है, क्योंकि आप एक्सचेंज कर रहे हैं किसी भी चीज का। आपने 5 लाख रुपए की मशीनरी जो यहाँ पे खरीदी है, तो मशीनरी की वर्थ भी तो 5 लाख रुपए आपके पास एज अ एसेट जो है वो आपके जो बिजनेस कंसर्न्स में एज अ इंक्रीज हुआ है एज अ एसेट के तौर पे। तो उम्मीद है कि आज आपको बड़े अच्छे तरीके से जो इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। आज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को करने से पहले मैंने आपको इवेंट्स का बताया कि इवेंट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं, एक नॉन मॉनेटरी इवेंट होते हैं। और मॉनेटरी इवेंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद द मनी, जो कि जिसका ताल्लुक आपकी मनी के साथ होता है, और विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन। लेकिन नॉन मॉनेटरी इवेंट्स जो कि जिसका ताल्लुक आपकी जो पैसे से नहीं होता, ठीक है, एंड व्हिच डू नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन। तो इवेंट्स के बाद हम ट्रांजैक्शन के ऊपर आए थे कि ट्रांजैक्शन क्या है, तो वो भी हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि एन ऑर्डनरी अगर आप लैंग्वेज में बात करें तो एक्सचेंज ऑफ द समथिंग, किसी भी चीज़ का जो तबादला करना होता है। लेकिन अगर बिजनेस की लैंग्वेज में इसको देखिए कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो वो भी हमने देखा कि ट्रांजैक्शन कि हमारे पास देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू पार्टीज, के दो पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन जो है वो इवेंट जो है मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म ऑफ द मनी, जो कि मनी की फॉर्म में होना चाहिए। तो अभी हमने कुछ इसकी जो है डिस्कस की कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होती है। तो मैंने बताया आपको कि ट्रांजैक्शन इतनी ही इम्पोर्टेंट है कि आप ये अकाउंटिंग के लिए एज अ जो है ब्लड जो है वो काम कर रहा है ट्रांजैक्शन। तो विदाउट ट्रांजैक्शंस और दूसरे नंबर पे ट्रांजैक्शन आप क्यों करते हैं कि द मेन पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन कि आपका जो अकाउंटेंट है वो इसके ट्रांजैक्शन पास कर रहा होता है ताकि वो असरटेन कर सके ट्रू एंड फेयर रिजल्ट्स
एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब आपका अकाउंटिंग का ईयर खत्म होता है तो उसको एक सही नताज जो है वो मिल सकें, ताकि वो सही जो फैसला, जो सही प्रॉफिट आपका यहाँ पे जो वो शो हो सके। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ फीचर्स थे, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज इन्वॉल्व, इसमें 2 पार्टीज आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वही इवेंट्स मस्ट बी रिलेटेड टू द इन टर्म ऑफ द मनी, वो आपका मनी में मेजरेबल होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन, किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये थी कि जो ट्रांजैक्शन है, अगर मैं इसको बात करूँ कि जो चेंज आ सकता है फाइनेंशियल पोजीशन में, वो 2 तरह से आ सकता है, एक क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव चेंज में एसेट और लायबिलिटीज किसी भी बिजनेस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है वो चेंज आता है जो कि अफेक्टेड होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल से सीखा कि 5 लाख रुपए की आपने मशीनरी खरीदी थी, तो वो आपकी मुकम्मल डिस्ट्रॉय होगी, तो जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपके जो बिजनेस कंसर्न्स है उसका जो चेंज हुआ। अगर क्वालिटेटिव चेंज करते हैं तो इसमें आपका एसेट और लायबिलिटीज जो बिजनेस कंसर्न्स के हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि टोटल वैल्यूज में उनमें कमी नहीं आती, वो रिमेंस अनचेंज रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे 50 हमने किस तरह से सीखा कि 5 लाख की आपने मशीनरी यहाँ पे बाय की थी, और मशीनरी जब आप बाय करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उतने वर्थ की मशीनरी आपके पास आ गई, जो पैसा आपने यहाँ से भेजा, तो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई इस तरह से चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो क्वालिटेटिव चेंज होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शंस की कितनी जो क्लासिफिकेशन है, ट्रांजैक्शन को कितने हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।